बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी अंडा आलू करी की बहुत ही आसान बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी आपने एक बार ट्राई कर ली ना तो फिर आप गोश्त और मुर्गी छोड़कर अपने लंच और डिनर में ये मजेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी बनाना चाहेंगे। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच ले लिए दही और साथ ही इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के मैंने टमाटर ले लिए थे। अब इन दोनों चीजों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से। तो अब इसको एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हाफ कप ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी या ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो उसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो एक बड़े साइज का प्याज था जिसको बारीक चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको हम हल्का नरम होने तक पकाएंगे, यानी बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। ज्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। तो यहाँ पर देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था और 2 हरी मिर्च लेकर मैंने तीनों चीजों को अच्छे से पीस लिया है। तो अब ये इसके अंदर हम ऐड करते हैं। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। अच्छा, अब जो दही और टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया था ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर और दही के पेस्ट को भी हमने कुछ देर के लिए पकाना है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है। अच्छे कलर के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच मैंने देगी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। साथ ही हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। तो आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया है और जो मसाला हमारी अच्छी तरह से भून चुका है। ये देखिए कितना दानेदार हमारा मसाला तैयार हुआ है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के आलू लिए थे जिनको काट के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब आलूओं की भी हम कुछ देर के लिए भुनाई कर लेंगे ताकि फ्लेवर जो है ना जितने भी मसालों के वो आलूओं में भी चले जाएं। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने आलूओं की भी भुनाई कर ली है मसाले के साथ। अब बस इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मैं पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 1/4 कप के जितना, ताकि आलू हमारे जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो बस पानी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। उसके बाद इसको मैं कवर करूंगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ना लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक हमारे आलू गलते हैं तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 अदद उबले हुए अंडे ले लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अंडों को उबालने के बाद इनका छिलका मैंने उतार लिया था। अब छुरी की मदद से या फिर कांटे की मदद से आप इनमें कट लगा लें। ये देखिए मैं कांटे की मदद से इसको प्रिक कर रही हूँ, आप चाहें तो छुरी की मदद से भी छोटे छोटे चीरे लगा सकते हैं। अच्छा, इनको प्रिक करने का मकसद ये है कि जब हम मसाले के अंदर अंडे डालें ना तो अंडे अंदर तक जायकेदार बने और फीके ना बने। तो अंडों को एक तरफ रखते हैं और चलते हैं अपने मसाले की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मसाले को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए और आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया है और आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। मसाला बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है, ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपने अंडे ऐड कर देंगे। तो ये सारे अंडे इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद अंडों को भी हम हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाले के साथ पकाएंगे ताकि मसालों के जो फ्लेवर है ना वो अंडों के अंदर तक चले जाएं। तो बस हल्के हाथों से मैं कुछ देर के लिए इसको इस तरह भून लेती हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत हरी मिर्चें अच्छे टेस्ट और खुशबू के लिए। तो बस इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जितना आपने इसका शोरबा रखना है ना उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। तो मैंने 1 गिलास इसके अंदर पानी ऐड किया। अगर आप ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं तो आप 1.5 गिलास तक भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस टाइम पे आकर आप नमक चेक कर लें। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी। उसके बाद इसको कवर करते हैं लो फ्लेम में, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं अंडा आलू करी को पकते हुए और आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है इसकी और खुशबुओं के तो क्या ही कहने। अच्छा, यहाँ पर इसके शोरबे की कंसिस्टेंसी को ना आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा। अगर आपको पतला पसंद है तो आप थोड़ा पतला रख लें, गाढ़ा पसंद है तो गाढ़ा रख लें। मैंने इसको मीडियम कंसिस्टेंसी में रखा है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी का, हाथों में अच्छी तरह से क्रश करके ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। थोड़ा मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो ये देखिए हरा धनिया काट के इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी थोड़ा मिक्स करेंगे।
और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा अंडा आलू करी रेडी हो गया है। फ्लेम को बंद करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार अंडा आलू करी बन के तैयार हो गया और आपने देखा कितना सिंपल तरीके से बना है। बहुत ही कम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, लेकिन यकीन जानिए टेस्ट में एकदम लाजवाब बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।